हो गया आपका गौतम भाई, आप प्रो हो, आप ही का तो हो रहा है, आपसे बड़ा ट्रेडर इंडिया। चलिए डन, सुनिए मेरी बात और इक्वेशन जो समझा रहा हूँ उस चीज पे पूरा फोकस करना, क्योंकि अब जो चीज तुम सीखोगे ना कमेंट सेक्शन में साइड कर रहा हूँ, वही चीज तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। देखो, एक बात समझो कि ये मार्केट चलता किस तरीके से, ये मार्केट काम किस तरीके से करता है, ठीक है? क्योंकि जिस समय तुम ये चीज इक्वेशंस को समझना स्टार्ट कर दिए, तुम्हारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी। सबसे पहला काम, आप बड़े टाइम फ्रेम को मार्क करो। बड़े टाइम फ्रेम को मार्क करने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि एक्चुअली में लेवल्स कहां-कहां पे है। और हमेशा जो मार्केट होता है वो किस चीज की तलाश में होता है, लिक्विडिटी की तलाश में। तो मैंने जब लाइव आज मार्केट ओपन करा, देखो मेरे से एक स्मार्ट बोलते तो शुरुआत की जो गलती थी, वही गलती सारी चीजों को लेके चला गया, वो था ये बाइबिट का चार्ट देखना। अगर मैं बाइबिट की जगह एक्सएनएक्स या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म का चार्ट देखता जहां पे जो भी मैं हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी निकाल रहा था वो लेवल सही दिखता, तो फिर और ही हो जाता। लेकिन एक गलती, फिर मतलब आपने छोटा सा एक स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट में, सोच लो, तो उस दिन आप बढ़िया से बढ़िया ट्रेड में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। तो वही मेरे साथ हुई, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये रियलाइज हो गया कि चलो ठीक है, गलत चार्ट दिखा, दिक्कत नहीं है। अभी बात क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है, और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी कहां पे है ये समझिए। पहली बात, जब मार्केट आप देखोगे इतना बड़ा फॉल के बाद कहां पे लेवल्स था, यहां पे था, इस जगह से मार्केट गिरा। क्या ये अनंत काल तक गिरेगा? द आंसर इज नो। ये कहां तक गिरेगा? जस्ट किसी बेहतरीन लिक्विडिटी तक। अब बेहतरीन लिक्विडिटी इसको दो जगह मिलता है, पहला मिलता है यहां पे। इस लिक्विडिटी से जब मैं देख रहा था चार्ट, ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका था, आप देखोगे लगभग 400 पिप्स नीचे आ चुका था, तो ये तो खैर बोल सकते हो कि वैलिड नहीं था। अब वैलिड अगर नहीं है तो दूसरा ऐसी खिचड़ी लिक्विडिटी या खिचड़ी बोलते हो लेवल की तरह की, यहाँ दो बॉडी का कैंडल प्लस ये है, तो यहाँ को मार्केट ने वैल्यू दिया। अब दे दिया तो ड्रॉ कर दिया लेवल। गेम कैसे पलटा और गेम कैसे काम किया ये समझना कि जब मैं चार्ट को देख रहा था तब मैंने चार्ट को देखा कहां पे, यहां पे। अगर मैं बोलूं तो गोल्ड को मैंने बीटीसी देखना मेरा गलती भी रहता है। जब भी मैं बीटीसी देखता हूं, गोल्ड का प्राइस एक्शन जो है वो माइंड उससे सिंक नहीं हो सकता, छूट जाता है। ये मेरी गलतियां हैं, मैं बिटकॉइन देखना फिर बंद कर दूंगा कल से वापस से, ठीक है? टेंशन मत लो, क्योंकि गलत देख लेता हूं चीजें मिल जाती है, तो पहले सारा चार्ट बदलूंगा। यहां देखो, जब मैं बिटकॉइन गोल्ड देखना स्टार्ट किया तो मुझे एक चीज दिखी कि मार्केट यहां पे लिक्विडिटी का एक लेवल था, जिस लेवल पे मार्केट टच करा और मस्त फॉल किया, ठीक है? अब मैं हमेशा एक बात जानता हूं कि जो रियल फॉल मार्केट में आता है ना, वो सिर्फ लिक्विडिटी टच करके डे कैंडल या मंथ कैंडल या बड़ा 1 आवर का कैंडल हो तब काम करता है। 1 मिनट वाले कैंडल्स में ये चीजें बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि काम नहीं करती है। अगर लिक्विडिटी छुआ तो क्या मार्केट बहुत ज्यादा गिरा? द आंसर इज नो। क्या किया मार्केट? फॉल किया, लेकिन फिर एग्रेसिव बाइंग दिखा दिया यहां से यहां तक में। अब ये जो बाइंग आया, ये बाइंग मेरे माइंड में बैठ गया था कि ये बाइंग आया है, यानी कि मार्केट क्या कर सकता है ना कि इस लेवल को फिर से टच कर सकता है, इस लेवल को वापस से टच कर सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है दोस्त, मार्केट जो है इधर भी स्ट्रेंथ में था, स्पीड कैंडल बनाया, वापस से इतना ऊपर गया है, और एक बार में अगर इसको गिरना था तो थोड़ा नौटंकी करके अगर ये गिरता तो फिर वैलिड फॉल होता। लेकिन ये छूते ही गिरा है और गिरने के बाद फिर उठ के गया है ना, यानी यहां पे क्या दिखा रहा है? एक्सट्रीम बाइंग। यहां पे क्या दिखा रहा है? सरप्राइज लिक्विडिटी। और दूसरा क्या दिखा रहा है? फिर से एक्सट्रीम बाइंग। ये तीनों केस मिलकर यही बता रहा है कि मार्केट में बायर ट्राई तो करना चाह रहा है, बायर इंटरेस्टेड है और बहुत बार ट्राई करा है, पर सेलर झटके से हरा दिया। तो बायर प्लान करके तो जीत ही सकता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आते ही सबसे पहला पीओवी मैंने रखा था, ये ट्रेड नहीं था कि यार मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है? आप अगर मेरा लाइफ को स्टार्ट ही करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे डेस्टिनी मार्क करा था कि मार्केट का ना मुझे ऐसा लग रहा है, ये एकदम स्टार्टिंग में ही ये डेस्टिनी मैंने मार्क कर दिया था, ये डेस्टिनी हो सकता है। अब द सीन क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट जब आया दो बड़े रेड कैंडल के बाद, दिस इज द परफेक्ट प्लेस जहां से मार्केट ऊपर जा सकता था। क्योंकि एक रूल है, ये रूल हमेशा आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी मार्केट किसी भी लिक्विडिटी से गिरता है तो अगर उसको ऊपर जाना है तो वो कभी इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा। ये रूल है, समझ लो। अभी क्यों ऐसा होता है इसको कभी डीप में बताएंगे, लेकिन मैं इसको कम से कम 20 से 30 बार रिपीट कर चुका अपनी लाइफ में, तो आपको याद होगा। तो मार्केट को कभी भी ऊपर जाना होगा, किसी भी लिक्विडिटी से अगर फॉल कर रहा है उसको ऊपर जाना होगा, तो वो दोबारा पीछे वाला लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो डायरेक्टली हाई ब्रेक करेगा। और अगर वो नीचे जा रहा है तो वो ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं जाने वाला है। दैट्स द रीजन कि अगर आप देखिएगा तो मार्केट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब यहां से नहीं जाएगा, लेकिन इसके बाद जा सकता है, ये भी बताया लाइव में। अब यहां से क्या सीन हुआ कि मार्केट में मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने का ट्राई करा कि अगर मार्केट इस जगह से बाइंग दिखा देता है तो तुम थोड़ा एक्सपेक्ट करना कि सरप्राइज बाइंग आएगा। अब देखना, तुम अगर मुझे रोज फॉलो करते हो या डेली मेरा लाइव देखते होगे तो मैं कभी भी आपको ऐसे नेगेटिव कैंडल के अगेंस्ट में बाइंग करना नहीं सजेस्ट करता हूं, नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई पता है कि भाई कैंडल्स जो है वो नेगेटिव है, अगर यहां पे बाय करोगे तो सेलिंग प्रेशर आएगा। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है कि बहुत बड़ा मैग्नेट अगर उसको ऊपर खींच रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा सिनेरियो है कि मार्केट बड़े-बड़े कैंडल्स बना सकता है, तब फिर मैं ऐसा सिचुएशन आपको बोलता हूं कि बाय करना। तो मैंने जो पहला बाइंग आपको बोलने का बोला कि अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है मार्केट, तो फिर मुझे पता था कि मार्केट अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो ये और ये कैंडल्स के लिए बचाव के लिए तुरंत मार्केट इसको इंगल्फ कर जाएगा। आफ्टर दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी मैं यहां पे बाइंग आपको बोला, लेकिन मार्केट क्या करा? सरप्राइज करा। मार्केट ने अगर लाइव पीछे करके देखोगे आपको पता चलेगा, झटके से फॉल कर दिया। अब यहाँ मेरा माइंडसेट थोड़ा गड़बड़ा गया, तब तक मैं बिटकॉइन देखने लगा था, तो दिमाग थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया था। इस बीच में क्या हुआ कि मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद रूल क्या बोलता है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरा है तो भले ये कितना ही बढ़िया डेस्टिनी क्यों ना हो, ये कितना भी ज्यादा इसको क्यों ना खींच रहा हो, मार्केट पहली बार में ऊपर नहीं जाएगा। वही हुआ, हैमर बनाया, लेकिन आपको पता है ये पहली बार में ऊपर नहीं जाएगा, तो ये गया और गिर गया। लेकिन अब जब ये दूसरी बार ऊपर गया, यहाँ पे चीजें फिर फ्रेश हो गई, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसलिए अगर आप लाइव यहाँ पे कभी देखोगे, इस जगह पे जब मैं था, देखना ये वर्ड आपको मेरे लाइफ में मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं 20,000 व्यूअर्स देख के अनकंफर्टेबल हुआ हूँ, मेरा माइंड थोड़ा उधर हो गया बीटीसी का गलत लेवल ड्रॉ करके, बट आपको चार्ट में ढूंढना है कि कहाँ चीज में मैंने गोल्ड को देखने के क्या सोचा है। आपको इसका भी आंसर मिलेगा कि यार यहाँ पे ये तो सेकंड अटेम्प्ट ले लिया, तो यहाँ से भी चल सकता है। तो माइंड जो है गोल्ड को फोकस नहीं करा, पर ये चीज को भी एविडेंस देखा कि अच्छा अब दूसरा अटेम्प्ट में तो चल सकता है। पर ये हम लोगों ने तब तक बिटकॉइन देख रहे थे, छूट गया हमारे यहाँ से, और देते भी नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा, नहीं देता ये ट्रेड में, सीधी सी बात है। अब देखना यहाँ पे ये थोड़ा एक्यूरेसी भी कम है, 20-25% का एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ से उठते 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 यहाँ चला जाता है। इस पॉइंट पे क्या है कि मार्केट जो है वो लगभग जो पास्ट का लिक्विडिटी था, जैसे मैं वन डे में लिक्विडिटी निकाला था ना, वन डे के चार्ट में क्या दिखाया आपको कि एक बहुत बड़ा रेड कैंडल के नीचे लिक्विडिटी आपको ढूंढ के दिखाएगी। ये देखो, ये दिस इज द बिगेस्ट रेड कैंडल, और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट लेवल है दैट विल बी द लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी को हैंड करके गिरा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, तो आपको दिखेगा कि दिस इज द बिगेस्ट रेड कैंडल फॉर एग्जांपल, और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट कैंडल है वो यहाँ है, तो दिस विल बी द लिक्विडिटी। बड़े रेड कैंडल के पास का जो रेड कैंडल होता है या ग्रीन कैंडल भी होता है, वो सब्सिक्वेंट लिक्विडिटी होता है। तो दिस इज द सब्सिक्वेंट लिक्विडिटी, इसको मार्क कर लिया अपन। हम जब मार्केट को देख रहे थे तभी मार्केट यहाँ पे था, जब ये सिनेरियो मैंने आपको बताया कि इसके बाद तो 120 पिप्स का ऑप्शन दिख रहा है, कैसे होगा ये सिचुएशन समझ नहीं आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से कैलकुलेशन क्यों चल रहा है, इस डेस्टिनी तक के लिए जाएगा तो बहुत छोटा पॉइंट हो जाता है, कितना ये ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ तक, या तो यहाँ तक, या तो अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक भी ट्रैवल करेगा, तो कुछ ज्यादा ही ट्रैवल करना पड़ेगा, लाइक 100-150 पिप्स के आसपास का ट्रैवलिंग इसको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अब देखिए कॉन्फिडेंस तो नो डाउट लूज था। तो अब यहाँ पे जब मार्केट इस जगह पे आया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहने लगा इसको कि यार मार्केट जो है बहुत ही डेंजरस लेवल पे है, और यहाँ से अगर मार्केट जो है, चलिए हाँ, अब यहाँ पे मैंने जब चार्ट को देखा, ऐसा देखा, तो आप देखना किस तरीके से दिमाग काम करता है। अब दिख रहा है मार्केट जो है लिक्विडिटी ऊपर में, लिक्विडिटी तो हिट नहीं करा है। एक तो मार्केट लिक्विडिटी के पहले गिर गया, क्यों गिरा? आप सोच के देखो, अगर मार्केट को सच में गिरना होता तो मार्केट कब गिरता है? रिटेलर्स को निकाल, रिटेलर्स कहां स्टॉप लॉस रखता है, इसी जगह पे रखेगा। तो अगर मार्केट को गिरना होता तो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता, 2 पिप्स भी लेवल बचा हुआ नहीं था, सिर्फ 2 पिप्स, 3 पिप्स का टारगेट था, 3 पिप्स और ऊपर चल जाता, इस लेवल को छू देता, छू के आराम से गिर जाता। लेकिन मार्केट ने वो नहीं करा, मार्केट उल्टा-पुल्टा काम कर रहा है, ठीक? अब इसके बाद आ जाओ कैंडलस्टिक पे, ये भी दिख रहा है कि मार्केट जो है वो डेस्टिनी ऊपर उसको खींच रहा है। तीसरा काम करो कैंडलस्टिक पे कि ये कैंडलस्टिक को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे एक शूटिंग स्टार, बट ये शूटिंग स्टार फेल हो गया। दिस इज अ प्लेस जहां पे कायदे से बोलो कैसा कैंडल बनना चाहिए, आप बताओ। आपसे मैं पूछता हूं, अगर मैं तैयारी करके रखता इसमें एंट्री भी दे देता, लेकिन कैंडल भी बड़ा बन गया। आपसे पूछता हूं कि अगर यहां तक मार्केट है, भूल जाओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस चार्ट को देख के बताओ, लेवल को छोड़ दो, क्या कैंडल बनना चाहिए अगला? अगला कैंडल होना चाहिए ऐसा कि मार्केट यहां से
इधर आ जाए, आना चाहिए ना, ये लेवल होना चाहिए। ग्रीन कैसे बनेगा यार, गजब बात बोल रहे हो। वो तो मैं सारा लेवल्स को हटा दो, ऐसे सोच के देखो, इस तरीके से कि चार्ट तुम्हारे पास है, लिक्विडिटी तुमको पता नहीं है, तुम बस ये देख रहे हो कि मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाया, यानी बायर ने ट्राई करा, वो शूटिंग स्टार फेल हो गया, तो अगला कैंडल क्या होना चाहिए कि मार्केट यहां से गिर के इस लेवल तक आना चाहिए। फेयर है, लिखिए एकदम यस। अगर आपको लग रहा है कि यस अगला कैंडल यहां से यहां तक आना चाहिए, यस लिखो कमेंट सेक्शन में, आना चाहिए। अब हंसने वाले हंस रहे हैं, उनका करियर पे मैं भी हंसूंगा, मतलब खुद हंसेंगे एक दिन वो या उसके फ्रेंड्स, ठीक है, जिनको लग रहा है कि मजाक चल रहा है, क्योंकि उनको बस वही दिखता है जब आप ट्रेड लिए या वैसा दिए, ठीक है, $200 बनवा दिए उनको, तब तो वो वाला चीज उनको ये मैटर नहीं करता वो कितना रिस्क रिवॉर्ड बुक कर रहे हैं, उनको ये मैटर नहीं करता कितना एवरेजिंग कर दिए, उनको मैटर ये करता है एट द एंड अगर आपने आज पैसा बना लिया चाहे एक दिन अकाउंट ही ब्लॉक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, लाल देख के मर जाएंगे वो वाला चीज है, ठीक है। तो यस, मार्केट क्या बनाता है, मार्केट यहाँ पे उल्टा कुछ बना देता है। क्या बनाता है, ये बनाता है। द थिंग इज कि मार्केट ने इस लेवल का लो भी ब्रेक किया था, ऐसा नहीं कि लो ब्रेक नहीं किया था। यू डोंट थिंक ये सरप्राइज कैंडल है, कुछ ऐसा कैंडल है जिसपे जो नहीं बनना चाहिए था। अब जब ये कैंडल बन गया, आप ऐसा नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बाद में बदल रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल के बनने के बाद मैं क्या बाद में बदल रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल के बनने के जब ये कैंडल बना, छोड़ो जब भी आप मैच कर लेना उसको, ठीक है, तो जब ये कैंडल बना तो मैंने क्या बताया आपको कि यार इस लेवल से लेवल सीधे यहां तक दिख रहा है। अब ये लेवल यहां पे सीधे क्यों दिख रहा है ये भी सुनना, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो भी रास्ते में पड़ा हुआ है इसका वो है बड़े बड़े रेड कैंडल्स, इसीलिए अब इसको सीढ़ी चढ़ने का नहीं, इसको छलांग मार मार के ऊपर जाना होगा, क्योंकि सीढ़ी बहुत बड़ा बड़ा सीढ़ी है। पहला ही लेवल इसके बाद कहां बनता है, यहां पे बनता है, क्योंकि कैंडल टू कैंडल अगर देखोगे यहां बनता है। अब सोच के देखो, अगर ये यहां तक आ गया तो हाफ मूव रिकवर हो गया, हल्का सा भी इससे पुश किया तो इसको यहां पे आना पड़ेगा, और अगर ये यहां तक आ ही गया, इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स को फेल कर ही दिया जो सबसे बड़े रेड कैंडल्स था, तो ये डेफिनेटली यहां तक आ जाएगा। सो दैट्स द रीजन कि मैंने वो माइंडसेट लगाया कि यार मार्केट अगर यहां से निकलता है तो ना इसको ये लेवल रोक पाएगा, ना इसको ये लेवल रोक पाएगा, ना इसको ये लेवल रोक पाएगा, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा, और यही डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया मार्केट। जब पहली बार मार्केट ने यहां पे फॉल करा या जो भी रेड कैंडल बनाया, ये क्या दिखाया कि वापस से रिजेक्शन दिया। मैं आपको वही बोला कि बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है ना दोस्त, बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है, बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है। तुम इस चीज से ये मत, जब ये कैंडल बना आप देखेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे क्लियर हो गया कि यार ये कहानी तो गड़बड़ है, ठीक है, ये कहानी बहुत गड़बड़ है, और गड़बड़ क्यों है इसका रीजन भी देखो, तुमको समझ में आएगा। जब यहां पे ये बार बार रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बना रहा था मार्केट, ठीक है, किधर किधर बना था, यहां पे बना था। हाँ, कहां चल गया यार, अच्छा चलो ठीक है। हाँ, जब यहाँ पे ये बार-बार रेड कैंडल बना रहा था तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, जो फाइट कर रहा है सेलर्स की, मुझे दिस ऑल आर बोल सकते हो कि सेलर्स का फाइट, जो फाइट कर रहा है सेलर्स की, मुझे इस गेम को गिराना है। लेकिन द थिंग इज कि एक बात तुम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि हर बार जो भी रिजेक्शन मार्केट को मिल रहा है देखने को, उन सारे रिजेक्शंस के बाद मार्केट फिर से एक नया रिजेक्शन दे दे रहा है। मतलब गिरने का एक शूटिंग स्टार काफी है, दूसरा क्यों बना रहा है, तीसरा क्यों बना रहा है। जब मार्केट मल्टीपल टाइम ये चीज करे तो तुम थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ कि सेलर जो है भले कोशिश कर रहा है पर बायर उसको बार-बार लपेट रहा है। तो एक समय के बाद जो भी वो बायर सॉरी सेलर है, वो उतना एफर्ट करना बंद कर देगा, और अगर वो एफर्ट करना बंद किया तो फिर चीजें बहुत स्मूथली चली जाएगी। अभी जीत रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट जो है जो ये एफर्ट बार-बार कर रहा है, इसको एक्चुअली में एक बार में ही इसको गिर जाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ से या इससे पहले जो ये बार पहले तो इसको यहीं से टच कर देना चाहिए था, वो नहीं किया, फिर एकदम अनसेंट कैंडल बनाया, मतलब पहला तो लेवल टच नहीं किया, दूसरा अजीबोगरीब कैंडल से मार्केट को उठा दिया जहां से नहीं उठना चाहिए, तीसरा एक बार रिजेक्शन ले लिया वहां से गिर जाना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर गया, तीसरा इसके बाद गिर जाना चाहिए, फिर मार्केट ऊपर गया, इसके बाद गिर जाना चाहिए, शूटिंग स्टार बनाया, इतना नेगेटिव कैंडल, दैट मींस कि सेलर अपना बेस्ट ट्राई कर लिया है। अब अगर ये ऊपर जाता है तो सेलर का सारा पत्ता रिवील हो चुका है, जो भी था उसके पास, जितना भी पावर था, समझे बात को, दो बंदे में फाइट है, उसके पास जितना हथियार था उसने सारे हथियार यूज कर दिए, यानी कि अब वो निहत्था है। अब अगला पार्टी का दो सिर्फ एक छोटा सा रिवॉल्वर भी लेके आएगा तो उसको मार देगा, और वो बहुत ही स्मूथली गेम को जीत जाएगा, इसलिए बोला बहुत स्मूथली जीत जाएगा। इसके बाद फाइट में बायर कम बैक करता है, और अगर तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा कि इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा गिरा, थोड़ा टाइम पास किया, थोड़ा नोटिंग किया, ठीक है, यहाँ पे फिर वापस से बिगेस्ट ट्रेड कैंडल को सेलर का आखिरी ट्राई किया था, समझे, और करते करते मार्केट जो है औकात दिखा दिया। और फिर जब ये निकलना स्टार्ट किया ना, तो आपको रास्ते में हल्का सा भी परेशानी झेलना नहीं पड़ा, ये सीधे इस लेवल को स्मूथली छू गया, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के। क्यों? क्योंकि मैं तो 3 लेवल तक आपको बताया था, ये तो एक लेवल उसके बाद भी किया कि यहाँ पे रेड कैंडल का नेगेटिविटी का पीक दिखाया, फिर इसके बाद लिक्विडिटी भी दिखा दिया, मतलब हद पार चीजों करके जब ये चलना स्टार्ट करा, या जब ये अगला लेवल यहाँ तक भी बोल सकते हैं, जब ये आधा दूरी तक भी गया ना, तो इसके बाद यहाँ तक समझना, जब ये यहाँ तक गया तो इसके बाद ना इसको ये कैंडल रोक सकता था, ना इसको ये कैंडल रोक सकता था, ना इसको ये कैंडल रोक सकता था, क्योंकि जितना भी सेलर के पास पोटेंशियल था, सेलर्स ने अपना सारा रेजिस्टेंस पॉइंट पे दिमाग लगा लिया, और ये दिमाग लगाने के बाद जब ये लिक्विडिटी लेके निकला, कफन बांध के निकला, तो ये सीधा रास्ता तय किया यहाँ तक का। दैट्स द थिंग। अगर आपको समझ में आया है लॉजिक तो एक बार बताओ कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया है तो वो भी बताओ कैसा लगा तुमको लॉजिक। अब नींद आ रही है सर, पढ़ाई कल करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई ही हो गया, आज थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, कल ट्रेड करा देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन यार इतना डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, मुझे तो देखो मेरा कॉन्फिडेंस दिया खराब करके, एक तो व्यूअर ऊपर से बीटीसी का गलत चार्ट, ठीक है, लेकिन साला गोल्डी ट्रेड करना था, फाड़ के और बिल्ड करवा देता, लेकिन कोई नहीं, कल करा देंगे, टेंशन नहीं है, अभी ट्रेड नहीं किया गया। मैग्नेट मूड, यस सर, यस सर, वो बीटीसी थोड़ा सा ओजी लॉजिक है। अरे भाई जबरदस्त काम करता है मेरे भाई, टेंशन मत लो। एक दिन में जजमेंटल नहीं होना है, तुम्हारा भाई वादा करता है तुमसे, इससे कई बेहतर चीजें तुमको पकड़ के ला के देगा तुम्हारे पैकेट में। बट यार एक बात तुमसे भी मैं बोलता हूं, क्या सिर्फ लाइफ से पैसे कमाने के लिए टारगेट रखना सही है? ये पैसा तो बनेगा भी नहीं ना आपका, मेरे पास तो चलो फिर भी नॉलेज है, तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो कि मैंने लाइव खोलते ही डेस्टिनी ड्रॉ करा था, या इवन छोड़ो वो बात रॉकेट की तरह वो निकला, वो भी यहीं से गिरा, बट तुमको तो ये लेवल खुद से अनलॉक करना पड़ेगा दोस्त। डेफिनेटली मेरे लॉजिक का जर्नल बनाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं जो बता, देखो ये मैनिपुलेटिव कैंडल है, ये कुछ इसके पीछे न्यूज़ है। यहाँ दिमाग, यहाँ जब ये बनने लगे, हाथ हटा लीजिए मार्केट में, ये क्या हो रहा है, कुछ कुछ इंटरनल डिस्कशन चल रहा है जो आपको भी नहीं पता है, जो हमें नहीं पता है, लेकिन किसी को पता है। ट्रंप हो सकता है, ईरान हो सकता है, जो भी है, कुछ तो चल रहा है गड़बड़। अब उनका गड़बड़ में हम पिला जाएंगे बेफजूल में, तो इसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल न्यूज़ का कैंडल है, गोल्ड फट गया, गोल्ड कुछ खबर चल रहा है दोस्त, समझो हमारे पास पहुंचेगा, ये 15 मिनट 20 मिनट बाद आएगा ये खबर, देखना, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कहीं ईरान में क्या हो रहा है, वॉर से रिलेटेड क्या हो रहा है, ट्रंप है बाबू, दिस इज ट्रंप, ये ट्रंप का सिग्नल है, ठीक है, यूएस ईरान। ब्रो समझ नहीं आया और डीप में बताओ, अबे इससे ज्यादा डीप में फिर डाइजेस्ट नहीं होगा, तू भी लेना भाई ट्रेड, लूंगा लूंगा, टेंशन मत लो। अभी तुम मेरे ऊपर तुम ही ने प्रेशर क्रिएट करा है इतने लोग आके, बट कोई नहीं, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि मुझे मत देखो, पर ये भी एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला बंदा भी एक इंसान है, ठीक है, कोई चीज़ों को वो फर्स्ट टाइम देख रहा, तो अब मेरा, अब देखो ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियली हो गया है, हर आदमी को इस जगह तक पहुंचने में, मतलब कि अब ऐसे देखोगे तो 1 से 2 साल 3 साल धीरे-धीरे पहुंचा है। मेरा जो वॉचिंग है वो या तो 500-400 पे रहा, या तो अचानक से जो है ना वो 1000 2000 4000 5000 10,000 करते-करते पिछले
15 दिन में वॉचिंग 25-30% बढ़ गया, बताओ 12,000 13,000 10,000 से सीधे 20,000 आ जाएगा। तो ये ग्रोथ भाई मुझे लगता है इंडिया में मैं पहला आदमी हूँ जो 10 दिन में डबल हो रहा है जिसका वॉचिंग भाई। तो मैं डाइजेस्ट करने में तो टाइम लगेगा ना, धीरे-धीरे बढ़ेगी, चलो ग्रेजुअली बढ़े तो माइंड है कि चलो कल 1200 आ रहा है, आज 1500 आ रहा है, 1700 आ रहा है, तो डाइजेस्ट भी कर ली। तो वाली बात आई नो क्यों बढ़ रहा है वो चीज़। भैया यू आर माय इंस्पिरेशन सर जी, मुझे भी सब धोखा दिखता है लेकिन प्रॉफिट में नहीं आ रहे। वर्स्ट केस क्या किया मैंने, एक $180 का स्टॉप लॉस, यही ना है। उसको तुमको भी पता है मुझे एक कैंडल भी नहीं लगेगा रिकवर करने में। जाने दो, क्या दिक्कत है? ट्रंप, टाइम दो, समय दो, एक्सेप्ट करने दो। अब तो मुझे माइंड में बैठता हूँ, माइंड पे तैयार करके रखता हूँ कि मैं जिस हिसाब का मार्केट एनालिसिस करता हूँ या जिस हिसाब का ट्रेड करता हूँ, 30, 40, 50 हज़ार भी लोग आएंगे, सीधी सी बात है। तो अब माइंड को थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो भाई देखो दुनिया में क्या, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का वॉचिंग नहीं आएगा, भाई मेरे लिए नया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा नहीं हो, भाई है, बट मेरे लिए तो नया है ना दोस्त। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ें एक दिन में कंफर्टेबल हो जाऊँगा, तो मैं 10 साल तुम्हारे साथ 2 आदमी बैठ जाए और तुम ट्रेड मारो तब पता चलेगा, ठीक है? ये और देखो ये सिर्फ 2-4 दिन लगता है टाइम, ये नहीं है कि ज़िंदगी भर वो प्रॉब्लम है, वो भाई इससे बड़ा-बड़ा टारगेट पूरा कर चुके हैं अपन, तो छोटा चीज़ है, बट टाइम लगेगा, बस वही बात है। चेक, ट्रंप ज़्यादा मैनिपुलेशन, हाँ, ट्रंप का मैनिपुलेशन चालू है, अभी अपना पैसा बचा के रखो, इस जगह तो प्लीज़ कोई ट्रेड मत प्लेस करना कुछ भी देख के। वॉचिंग मत देखो भाई, अच्छा ऐसा होता है? एक बात बताओ, ट्रेड लेने के बाद कहा जाता है कि पीएनएल मत देखो, सही बताना, कितने लोग हैं जो नहीं देखते हो? तो मेरे लिए मैं पीएनएल एक पल के लिए ना देखूँ चल जाएगा, वो दिखता है भाई। कहते हैं ना कि एक बार ट्रेड डाल दो उसके बाद उसको पैकेट में रख दो, साला नींद नहीं आया ट्रेड लेने के बाद कि क्या हो रहा है, पागल हो जाते हो। एक गरीब वाला था ना कि कुछ रेल की, भाई मुझे पता नहीं चलता कि दिन का अमीर के घरों में फ्रिज में इतना सामान होता है, उनको रात में नींद कैसे आता है। मेरे घर में तो एक बोतल पेप्सी भी रखा हुआ हो तो साला मेरे से तो नींद ही नहीं आई, वो वाला चीज़। तो सेम बात हो जाती है कि ट्रेड लेने के बाद फ़ोन पैकेट में रख पाना, वो तो मैंने अनलॉक कर लिया है, बट ये चीज़ तुम बोलोगे तो मेरे से नहीं होता, वो मैं देखूँगा ही देखूँगा। हाँ, एक समय आएगा हो जाएगा। रोहन सेन लिखते हैं कोई ट्रंप नहीं है सर, ओके रोहन सेन लिख रहा है कि कोई ट्रंप नहीं, न्यूज़ नहीं है, सिल्वर देखो गुरुजी, सिल्वर का हाई पेंडिंग था 1 आवर पे, इसीलिए बहुत अच्छा। देखो डीके दिवाकर आपने देखा था, आज रोहन सेन देख लो। एक और बंदा भाई अपना प्रो आदमी कमेंट कर दिया है कि वो मैनिपुलेटिव कैंडल नहीं था, एक्चुअली में कुछ बड़ा हो रहा था। ओके समझ गया। 1 घंटा मार्केट ने इस लेवल को, बट फिर भी इस पे कहाँ कुछ ऐसा हुआ है? रोहन है तो नॉर्मल ही ना। अच्छा 1 आवर पे देखूँ, अच्छा बट आई डोंट थिंक रोहन भाई, मुझे ऐसा पर्सनली कुछ लगा नहीं। एक चीज़ ये पता चल सकता है कि नहीं मुझे पर्सनली वैसा कुछ नहीं दिखा। हाँ, बीटीसी तो फट जाएगा यार, बीटीसी क्यों नहीं फटेगा? बीटीसी का साला जो लेवल था ना, वो लेवल ही बीटीसी का अपन ने गलत ड्रॉ कर लिया था, वरना अभी तो हम लोग आगे लगा देते हैं। हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी का मतलब क्या था कि बीटीसी उड़ेगा, यही गलत मिल गया। साला जब लेवल ये लेवल यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होता तो साला ये कुछ भी नहीं होता। खैर कोई नहीं। प्रीवियस डेली लिक्विडिटी, अच्छा ठीक है। भाई बिगिनर्स के लिए कंटेंट्स बना रहा हूँ मैं, बिगिनर्स के लिए जो भी कंटेंट्स है वो आ जाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, वीडियो आपको परसों देखने को मिल जाएगा। गुरुजी आप जब दुबई में थे तब वादा किए थे कि 1 लाख गरीबों में बांट दोगे, आपने अभी तक वो नहीं बांटा। भाई एक बात बताऊँ, मैं कितना पैसा बांटा हूँ ना, तुम उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? हाँ, वो एकदम गरीब लोगों में मुझे मौका नहीं मिला उस चीज़ को बांटने का, नो डाउट, बट जिनको भी नीड था या जिस तरीके का चीज़ों में मुझे लगता है कि एक तरह से सपोर्ट, वो मैंने बहुत करता हूँ और मैं अभी भी करता हूँ। 3 वीडियोज़ आ रहा है, कब आएगा? जल्दी आएगा। मैं बांट तो रहा हूँ ना भाई, अभी 10 लाख रुपए तो बांट ही रहा हूँ, अभी बांटूँगा जब 15 तारीख को फिर 10 लाख। भाई बिगिनर्स के लिए फैक्ट्री